जो मनुष्य शरीर मिला है, देव दुर्लभ देश कीमती मानव शरीर, आप इसका लाभ ले लो। थोड़े दिनों के बाद में आपका ये शरीर आपसे ले लिया जाएगा। हे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे कोई आदमी अपना मकान किराए पर देता है और किराए पर देकर कहता है कि भैया 5 साल बाद आप हमारा मकान खाली कर देना, तो मकान जो किराए पे लेता है वो कहता है अरे 5 साल की क्या बात है, 2 साल में हम अपना मकान बना लेंगे, हम आपका मकान खाली कर देंगे। लेकिन जब वो उसमें रहने लगता है तो समय बीत जाता है और वो उसका मकान का समय पूरा हो जाता है। मकान का मालिक आता है, भैया 5 बरस हो गए, अब आप हमारा मकान खाली कर दो। तो वो कहते हैं कि भैया अब 2-4 महीना हो जाए दी। तो कहीं आप तो कह रहे हो 5 साल में खाली कर दे, 2 साल में, कहीं कहा बताइए अब हम व्यवस्था नहीं कर पाए। तो कहा चलो ठीक है, अच्छा 2 महीने और रह लो। अब 2 महीने और रहते हैं, वो फिर आता है, भैया अब हमारा मकान खाली कर दो। तो कहीं एक बात बताई, ना खाली करब तो क्या करी हो? बोलो जय गुरुदेव। आदमी कहता है नहीं खाली करेंगे तो क्या करोगे? तो कहा से लिख के दे आओ, और जाता है वही कागज थाने में दे देता है और पुलिस वाला आवत है और जबरदस्ती निकाल के सामान बढ़ा दे तो मकान खाली करवा लेता है। ऐसे हमको आपको जिन्होंने भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है और उन्होंने टाइम दिया है, तुमको 50 साल के लिए दे रहा हूं, तुमको 70 साल के लिए दे रहा हूं, तुमको 20 साल के लिए दे रहा हूं। जिस दिन ये मकान का समय खत्म हो जाएगा और उस दिन आपको हम आकर के अपना मकान ले लेंगे, आप हमारा मकान खाली कर देना। अगर आप मकान खाली नहीं करोगे तो लेकर के कर्मचारी भेजता है और मारे डंडा लाठी के कर्मचारी आए के मकान तोड़ के निकाल ले जाते। बोलो जय गुरुदेव। हे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा आपका जो जीव है भगवान का अंश है। अगर कभी भगवान देखे तो मन हो जाए तो अपने जीव के दर्शन करो। जौनी तरह अपन भगवान है वही तरह अपन जीव है। हे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे संसार भगवान संसार को चला रहा है, ऐसे अपना जीव अपने शरीर को चला रहा है। जीव इसमें से निकल जाए शरीर मिट्टी हो जाता है। ऐसे अपने जीव का दर्शन करने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। जैसे लोहा का टुकड़ा चाहे जितना छोटा हो जाए, बोलो लोहा रहे कि लकड़ी हो जाए, चांदी का टुकड़ा चाहे जितना छोट हो जाए, बोलो चांदी में रहे कि लोहा हो जाए, सोने का टुकड़ा चाहे जितना छोटा हो जाए, बोलो सोने रहे कि चांदी हो जाए। ऐसे भगवान का टुकड़ा अपन जीव है, बोलो भगवाने रहे कि वह हो जाए आदमी। कहते हैं लोहे के टुकड़ा को लोहा कहा, चांदी के टुकड़ा को चांदी कहा, सोने के टुकड़ा को सोना कहा जाता है। तो ईश्वर का टुकड़ा अपना जीव है, बोलो ईश्वर है कि नहीं है? अगर कबो तुमका भगवान देखे तो मन हो जाए तो अपने जीव का देख ले, जौनी तरह अपन जीव है वही तरह अपन भगवान है। नहीं दुनिया वाले तुमसे मोहरम की गिट्टी पूंजवाए, वही में तिलक लगवाए हैं, कहती है भगवान। और अगर आप अपने जीव का देख ले जाओगे तो क्यों लाभ कहा कि मोहरम की गिट्टी भगवान आए तुम मानने वाले। यही बात जय गुरुदेव बाबा समझाते हैं। इतना काम करते हैं कि आपके मन का और मैल खत्म हो जाए, मन आपका साफ हो जाए। और जौने दिन आपका मन साफ हो जाएगा वह दिन आपका जो है आत्मा का दर्शन अपने आप हो जाएगा। जैसे जैसे मन गंधैला है ओका अपनी आत्मा के आंखी कबो खुली ना, चाहे जय गुरुदेव मरा आप समझ। अगर मन आपका साफ है तो आत्मा की आंख खुल जाएगी। आज नहीं खुली है, बुढ़ाए मरे के 1 घंटा पहले तक खुल जाए। अगर तुम्हारा मन गंदा है तो आत्मा के आंखी कबो खुले वाली। और अगर आत्मा के आंखी ना खुले तो भैया कुकुर बिलार गाय भैंस बने का परी दोबारा एमा कोनो दूर है। बोलो आपकी आंखी खोला जाए कि अंधेरे लौट जावा। अंधर लौट जाओ तो पहले भगवान पेड़ बनाई, अनाज बनाई, जेका खाए और तुमका खाई। गेहूं चावल खाए आओ तो जाओ गेहूं चावल बनो। कबो गेहूं चावल आदमी बनी तो ओका खाए कि बड़े पैदा करी भगवान की ना पैदा। आपने गेहूं खाया, आपने आम खाया है तो जाओ जब वो आम आदमी बनेगा तुमको आम बनना पड़ेगा। और तुम मुर्गी खाए हो तो जब मुर्गिया आदमी बनी तो तुमका मुर्गी बनेगी पड़ी। तुम मछली खाए हो तो जब मछली आदमी बनेगी तो तुमको मछली बनना पड़ेगा।
जिसको तुम खाए हो वो तुमको खाए। एक कानाही न को सुख दुख कर दाता, अनिज कृत कर्म भोग सब भ्राता। का इस संसार में न कोई किसी को सुख देने आता है, न कोई किसी को दुख देने आता है। अपना किया हुआ कर्म जीव को यहां भोगना पड़ता है। कहा कर्म जो जो करोगे तुम, और पड़ेगा भोगना भरना, और बड़ा बैरी है मन घट में इसी को जीतना कठिना। हे प्यारे भाइयों बहनों, इसीलिए महात्मा समझाते हैं, अगर आप अब की बार अपनी आत्मा की आंख खोल ले गए, आत्मा का कान खोल ले गए, तो आंखों को देखने वाले और कानों को सुनने वाले को कोई भगवान पेड़ पौधा गाय भैंस कुकुर बिलार मुर्गी मछली नहीं बनाएगा। तो जेका जेका खाए और छुट्टी पाए दे। कब? जब आत्मा के आंखी कान खोल ले जाइयो सब माफ। कराम भजन सोई मोती गोसाई, अवन इच्छित आवत बरियाई। का भगवान का भजन जिससे मुक्ति हो जाती है। इसी मनुष्य शरीर के अंदर में दिनों रात 24 घंटा और घंटा और शंख घरियारी बज रही है, आरती हो रही है। अगर आप अपने आत्मा के कान से अंदर का भजन सुन ले गए, तो आपकी आत्मा को दोबारा ना पशु बनाया जाएगा, ना पंछी बनाया जाएगा, ना गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बनाया जाए। अगर आप अपनी आत्मा की आंख कान नहीं खोल पाए तो फेल हो गए। कक्षा 1 से पढ़ना पड़ेगा। बोलो जय गुरुदेव। बहुत जने तो जय गुरुदेव वहां अब सुने के हिम्मत नहीं करते, गड़बड़ाए तो सो जा दिगातो कर सवेरे उठा दिगा, आपन काम नहीं कर रहे। बोलो समझदार है कि नादान है? सब काम छोड़ करके, और भोजन तुमको 4 बजे से बनाना है तो 2 बजे के बाद उठकर भजन कर लिया। ये कोई किसी का नहीं है, न बेटा है, न बेटी है, न पति है, न पत्नी है। अपना काम 15 मिनट आधा घंटा नियम से रोज कर लिया। आप धोखा मत खाओ। जाने का भी ये मंदिर छूट जाए। बोलो इस मंदिर से बड़ा कोई मंदिर है? सैकड़ों लाखों करोड़ों मंदिर इस मंदिर के आगे बेकार हैं। अपने मंदिर का देवता अपना जीव है। जैसे कोई एक पत्थर का मंदिर बना हो और मंदिर में टाइल लगी हो, लेकिन वहां से मूर्त निकाल दी जाए, तो बोलो मंदिर में कोई पूजा करने जाएगा? ऐसे शरीर बड़ा बढ़िया हो, वहां से अपन देवता अपन जीव निकल जाए, तो बोलो ये शरीर की कोई पूजा होगी, कोई कदर होगी? जैसे मंदिर का देवता मूर्त है, वैसे अपने शरीर का देवता अपना जीव है। बोलो अपने देवता से मिला जाए कि ना मिला जाए? हमारे जय गुरुदेव बाबा केवल अपने जीव का दर्शन करने की विद्या बताते, और जिस दिन आप अपने जीव का दर्शन कर ले जाओगे, उस दिन कहोगे जय गुरुदेव बाबा तुम ना मिले होते तो हम तो धोखा खा जाते। इतना बड़ा और इतना काम आपको करने को आपकी जन्म मिला है। आप किसी भी तरीके से समय के सदगुरु मिले हैं, उनकी बताई गई विद्या से अपना मन धो डालो। बोलो जय गुरुदेव। बहुत जने कहा था हमारा मन तो साफ है। हम आपको बता रहे हैं, अंदाजा लगा लेना कि तुम्हारा मन साफ है कि गंदहीला। एक आदमी गवा डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर से कहे डॉक्टर साहब, बोले हाँ। कहीं हमारा आंखी खराब। डॉक्टर मशीन लगा के चेक किया, चेक करने के बाद बताया कहीं भैया आंख आपको बढ़िया, मेरे दूरी दोनों दिखाए रहा बढ़िया। तो कहे भैया आंखी तो हमार बढ़िया है, लेकिन हम क्यों के बहुरिया का क्यों के बहन बिटिया का देखी थे तो मन करत होता हम अपन मेहरिया बनाई। हमारे मन में इतनी गंदी बात रोज आवत, जहां रास्ता चली तो वही ये गंदी बात। अपनी औरत देवी के समान सुंदर है, लेकिन वो का नहीं चाहत दूसरे की औरत को चाहत। क्या हमारे मन में गंदगी है? डॉक्टर साहब कोनो टिकिया हो देते, सुई लगाए देते, हमारे मन के आदत सही हो जाए। बोलो दुनिया के डॉक्टरों के पास इसकी दवा है? इसी की दवा महात्माओं का नाम दान होता है। अगर तुमने सारी जिंदगी पूजा किया देवी की, देवता की, राम की, भगवान की, कृष्ण की, शंकर की, दुर्गा की, और बुढ़ाई टाइम में तुम्हारे मन के चाल गंदी रह गई, तो बोलो तुम्हार मन साफ बवा की गंदा? न तुम्हार आंखी सही है, न तुम्हार कान के सुनब सही बा। दूसरे के चुगली सुन रहे हो, दूसरे को गंदा नजर देख रहे हो, पराये पति को गंदी भावना से देख रहे हो, अपने पति को धोखा दे रहे हो, तो बोलो आंख गंदी है कि साफ है? और अगर आंख गंदी है